सबसे ज्यादा दिलचस्प किस्सा बताइए आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है जिसको जो कहता था कि यूट्यूब पे कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, आप मेरा इलाज करिए क्योंकि मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड से सेक्स करती है, ठीक है, और वो उस मेरे को बताती है कि मैं कर रही हूँ क्योंकि तू इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आप समझिए कि उसकी जो कमेंट्स में तो दर्द था, मतलब कि ना इसलिए कि अपनी वाइफ जिससे वो रिश्ता है उसका, और चलो एक होता है चीटिंग, चीटिंग है कि उसने बताया नहीं, चीटिंग नहीं है उसके सामने दूसरे आदमी से संबंध बनाना और उसको बताना कि मैं कर रही हूँ क्योंकि तू नपुंसक है, ठीक है। तो दैट मैन वाज सो डिप्रेस्ड कि हमने उसको बुलाया क्लिनिक पे कि तू क्लिनिक पे आ। ये कमेंट पढ़ के वी सेड की कॉन्टैक्ट माई टीम एंड उसको बुलाया हमने, उसकी प्रॉब्लम समझी, ही डिडंट हैव मनी, पैसे नहीं थे, तो हम कुछ इलाज कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं, सोशल कॉज के लिए करते हैं। सो ट्रीटमेंट भी किया उसका, इवन दो ट्रीटमेंट के बाद उसने डाइवोर्स किया अपनी वाइफ को, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट, वो अपने उसका रहना चाहता नहीं था, बट ही गॉट ऑल राइट। और उसके बाद शादी भी करी, शादी का कार्ड भी आया हमारे पास, और अभी ही इज़ हैप्पी, मतलब फॉलोअप होता है, अभी बच्चे भी हैं। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ना लाइफ चेंजिंग होती है, करेक्ट, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर नॉट, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सेक्स प्रॉब्लम्स है ना वो एक आदमी की प्रॉब्लम ही नहीं है, सेक्स प्रॉब्लम एक कपल प्रॉब्लम है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है, क्योंकि दो लोग बीमार है इसमें। जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो तो बीमार है ही, पर जिसके साथ सेक्स होना था या जिसका संभोग होना था, जो वाइफ है, पार्टनर है, वो साथ ही बीमार है, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस, उसका क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए संभोग बढ़ रहा है ना, दो सम है, मतलब दो लोग कर रहे हैं। अगर एक आदमी नहीं कर पा रहा तो दूसरा पार्टनर भी अपने आप उसको, ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर। तो इसलिए वी गेट लॉट ऑफ दिस, मतलब वियर्ड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, तो वी मैनेज दैट ऑल्सो। प्रॉब्लम एक रिश्ते में ऐसी क्या आती है कि एक बीवी अपने पति के साथ सेक्स नहीं करना चाहती और वो बाहर चली जाती है? देखो अगेन, ये सोसाइटल क्वेश्चन है या मॉरल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट 50% ऑफ टाइम्स, मतलब जो हमने देखा है कि 50% ऑफ टाइम्स तो ये इमोशनल इश्यूज में प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअली को प्रॉब्लम नहीं होती है, सेक्स सब कुछ हो रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ इमोशनल कोल्डनेस, या हस्बैंड इज नॉट अ नाइस हस्बैंड, या मे बी दे हैव सम रिलेशनशिप आउटसाइड, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। बट 50% ऑफ टाइम्स क्योंकि सेक्सुअल लाइफ पुअर हो गई है, क्योंकि सेक्सलेस मैरिज हो गई है, क्योंकि शादी में जो सेक्स है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स नहीं हो पा रहा है, तो वाइफ फुलफिलमेंट के लिए बाहर देखना शुरू करती है, एंड इस कारण से फिर वो कई बार जब बाहर देखना शुरू करती है, घर पे सेक्स नहीं हो रहा है, तो दे फाइंड पार्टनर्स एंड देन स्लोली। और देखो सेक्स से ही इमोशन डेवलप होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैरिज है, मैरिज में सेक्स नहीं है तो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप नहीं होती है। जो इंटीमेसी है, जो एक्चुअल इंटीमेसी है हस्बैंड वाइफ की, वो बिस्तर में होती है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी रिश्तों से नहीं आती, फेरों से नहीं आती, पेपर से नहीं आती, प्रॉपर्टी से नहीं आती, पैसे से नहीं आती। असली इंटीमेसी कपल्स की उनके बेडरूम रिलेशन से आती है, ठीक है। आप लड़के आए हो, आप डिफिकल्टी हो, तो हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी ज़रूरी है, ठीक है। एक हेल्दी कपल रिसर्च के हिसाब से एटलीस्ट महीने में 4 बार तो संभोग करता है, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार संबंध बनते हैं। और अगर कपल्स आते हैं जो 8-8 महीने, 9-9 महीने, साल हो गया है, हस्बैंड वाइफ पे जा ही नहीं रहा है, वाइफ से सेक्स हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ को बुलाता भी नहीं है पास में, तो फिर एट सम पॉइंट हस्बैंड तो चलो मास्टरबेट करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, वाइफ रिमेन्स अनफुलफिल्ड, एंड देन दैट क्रिएट्स सिचुएशंस जहाँ पर ऐसा होता है कि वाइफ को एक्सटर्नल पार्टनर्स ढूंढने पड़ते हैं, या घर के बाहर बात चली जाती है। ज़्यादा इस वजह से ऐसी वजह में लड़कियां ज़्यादा करती हैं लड़कों से कंपैरेटिवली चीटिंग? नहीं, आई थिंक जो आपने केसेस देखे हैं अपने एक्सपीरियंस से। नहीं, तो देखो आई एम अ मेन सेल डॉक्टर, राइट, तो मेरे पास तो मर्द ही आते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम तो लेकर आते होंगे, तो मर्दों की प्रॉब्लम यही होती है, तो मेरे पास तो दोनों तरह के पर्दे आते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका रिलेशनशिप घर के बाहर भी है, मल्टीपल पार्टनर्स है, जो आते हैं कहते हैं कि सर हमारे पास घर में सेक्स हो जाता है, बाहर नहीं हो पाता, या रिवर्स भी ट्रू है, कई आते हैं कि सर घर में हो जाता है, बाहर नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो STD लेके आते हैं। तो मेरे को लगता है कि समाज में तो बाहरी रिश्ते बन रहे हैं, मॉरल फैब्रिक ब्रोकन है, या समाज एडवांस हो गया है, या लोग बातें करना शुरू कर दिया है, पर डेफिनेटली मेल्स ज़्यादा पार्टनर्स रखते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में। आज भी जो भारतीय नारी है वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में यूजुअली घर के बाहर जाती है, जब घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। यूजुअली फीमेल्स टेंड टू बी मोर लॉयल, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड, जैसे अपने मास्टरबेट की बात की, तो मास्टरबेशन की वजह से क्या
रिलेशनशिप्स खराब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आई थिंक मास्टरबेशन इज द नंबर 1 कॉज फॉर रिलेशनशिप्स का ब्रेकडाउन इन इंडियन मैरिजेस। तो ये हो सकता है कि शादी के पहले की मास्टरबेशन हैबिट्स हो, इवन शादी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। मेरे इतने सारे कपल्स आते हैं जिसमें हस्बैंड मास्टरबेशन कर रहा है मैरिज होने के बाद भी, ठीक है, मतलब वो अपने आप को सेल्फ प्लेजर में ज़्यादा बिलीव कर रहा है एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप विद द वाइफ। एंड कई बार ये मास्टरबेशन पहले बच्चे के बाद भी रहती है, सेकंड के बाद भी रहती है, ठीक है। तो आई थिंक मास्टरबेशन इज वेरी डेरोगेटरी या वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द मैरिड लाइफ। आपकी इसी वीडियो पे आदित्य मिश्रा ने कमेंट किया, उसने लिखा आप बोलते हो मास्टरबेशन मत करो, ठीक है, अपनी अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, एक सही लड़की को कैसे ढूंढें, हाउ टू डू दिस एवरी डे। इन फैक्ट आई एम श्योर कि आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे लड़के से आया है जिसकी कोई पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आदित्य मिश्रा जी जो है वो सिंगल मेल है जिन्होंने एक्चुअल रियल लाइफ जी नहीं है, ठीक है। ये फिल्मों में दिखाते हैं कि सेक्स डेली होता है मैरिज के। मैंने अभी बताया आपको कि हेल्दी सेक्स लाइफ, हेल्दी मैरिटल सेक्स लाइफ इज यूजुअली 4 times a month, once a week कपल्स में सेक्स होता है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बच्चे होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ना तो आदमी की इतनी अर्ज होती है और ना ही औरत की इतनी अर्ज होती है कि डेली सेक्स हो। डेली सेक्स नॉर्मली होता है हनीमून पीरियड में, जो शादी के इनिशियल 6 या 7 महीने होता है, और उस समय वाइफ भी कोऑपरेट करती है और हस्बैंड भी कोऑपरेट करता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि लड़की को मनाना पड़ता है। मोस्ट वुमेन हैव अ गुड सेक्स डिजायर। ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों में सेक्स डिजायर नहीं होती, कि लड़कियां मना करती है, कि लड़कियां कब मना करती है, औरतें कब मना करती है। ऐसा हो सकता है कि लड़का फील नहीं कर रहा हो लड़की के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि ये जो है ना, ये जो मिसकंसेप्शन है कि वुमेन में लिबिडो कम है, या कहते ये एक मिथ है कि आज मैं नहीं करूँगी, वुमेन मना करती है। देखो 2-3 प्रॉब्लम्स है इसमें। पहली प्रॉब्लम ये है कि वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नेचुरल जो हार्मोन्स है वो सर्ज और डिप करते हैं। तो कई लेडीज में महीने में 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे होते हैं जब वो फिजिकली, मतलब दे आर नॉट मेंटली, इमोशनली, हार्मोनली प्रिपेयर्ड सेक्स करने के लिए। तो वो एक कोई भी हस्बैंड होगा तो वो समझेगा। पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत रिश्तों मैंने देखा है कि हस्बैंड जो है वो सिर्फ अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फोकस करता है। उसका पर्पज ये है कि मैं डेली करूं पर मैं डिस्चार्ज हो जाऊं और सो जाऊं, जिसमें उसकी पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से लेडीज मना करती है, ठीक है। बहुत बार जो फीमेल्स आती है उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि सर सेक्स तो मैं रोज कर लूँ, पर होता क्या है, ठीक है, ये आते हैं, चढ़ते हैं, चिपटते हैं, डिस्चार्ज होकर सो जाते हैं। ना ये फोर प्ले करते हैं, ना ये मुझे डिस्चार्ज करते हैं, ना ये मेरा ऑर्गेज़म कराते हैं। ही इज़ वायलेंट, ठीक है। ये सेक्स को एंजॉय नहीं करते, ना मुझे एंजॉय करने देते। इनका पर्पस है कि दे आर स्टिल डूइंग समथिंग कॉल्ड एज वजाइनल मास्टरबेशन। ये मास्टरबेटर थे पहले भी, इनको भी खाली डिस्चार्ज ही करना है। इनको वो इंटीमेट सिनेरियो, वो इंटीमेसी बनानी ही नहीं है। तो जब एक वाइफ को वो इंटीमेसी नहीं मिल रही है, जब वो सेक्स में उसको वो ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है, जब सेक्स में उसको वो फील गुड हार्मोन नहीं आ रहे, ना पोस्ट सेक्स हगिंग हो रही है, ना प्री सेक्स फोर प्ले हो रहा है, तो स्लोली दे स्टार्ट विड्रॉइंग। उनके लिए भी सेक्स बिकम लाइक इंटरकोर्स। फिर उनके लिए वो सिर्फ एक मैकेनिकल पार्ट है, संभोग नहीं रहा। तो वो मैकेनिकल पार्ट नहीं मन करता उसका करने का। वो कहती है हम महीने में 1 ही बार करूँगी। जब तुमने डिस्चार्ज ही होना है और मेरा कुछ होना नहीं है, तो मैं क्यों संभोग करूँ? क्या होना चाहिए आइडियली होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हस्बैंड शुड आस्क हिज वाइफ कि व्हाट मेक्स यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है। फोर प्ले होना चाहिए। आइडियली सेक्स में दोनों का डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब दोनों को ऑर्गेज़म में पहुंचना चाहिए, दोनों को चरम सीमा पहुंचना चाहिए। लड़कियों का डिस्चार्ज नहीं होता। नहीं, डिस्चार्ज वर्ड मैंने इसलिए यूज नहीं किया कि डिस्चार्ज जैसे सीमन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कि क्लाइमैक्स, डिस्चार्ज मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गेज़म, डिस्चार्ज मतलब कि वो फील गुड फीलिंग जो सेक्स खत्म होने के बाद आती है। कैसे आती है लड़कियों को फील गुड फीलिंग? तो लड़कियों को फील गुड फीलिंग जैसे मर्दों में आती है। इट इज अ रिदमिक कंट्रैक्शन जो पेल्विक फ्लोर्स है। जैसे हमारे भी जब डिस्चार्ज होता है, मर्दों में ऑर्गेज़म होता है तो सीमन निकलता है, नीचे कंट्रैक्शन होती है, एक ऊर्जा का प्रवाहन होता है, यू फील गुड। सिमिलर फीलिंग लड़कियों में भी आती है जब उनकी चरम सीमा पहुंचती है। तो पर लड़कियों की चरम सीमा या लड़कियों को ऑर्गेज़म पहुंचना मुश्किल होता है, बिकॉज उनको उसके लिए दे हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसे होगा। मर्दों में क्या है कि बचपन से मास्टरबेट करते रहते हैं, तो दे नो कि पेनिस को हम शेक करेंगे और हमको डिस्चार्ज हो जाएगा। लेडीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोस्ट लेडीज़ में पहला ऑर्गेज़म शादी के बाद ही होता है, रिलेशन बनने के बाद ही होता है। तो उनको सीखना पड़ता है। वो तभी हो पाएगा जब हस्बैंड कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। 80% लेडीज़ में पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं आता है। ऑर्गेज़म के लिए रबिंग चाहिए, ऑर्गेज़म के लिए क्लिटरिस की स्टिमुलेशन चाहिए, ऑर्गेज़म के लिए वुमन ऑन टॉप पोजीशन चाहिए। वो सब होता ही नहीं है। तो इस कारण से जब लेडी को ऑर्गेज़म नहीं आता है, एंड फॉर हर इट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट,
मेरे पास आज भी कपल्स आते हैं मेरे क्लिनिक में जिसमें शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं और आज तक लेडी ने ऑर्गेज़म किया ही नहीं है। उनके लिए सेक्स का मतलब है कि बस इनका डिस्चार्ज हो जाए, बस ये सो जाए, बस मुझे तंग ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझो कि अगर कोई ये आदित्य मिश्रा जी लिख रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं, मतलब एनीबॉडी, इट कैन बी एनीबॉडी, बट पूछा उन्होंने ही है। हाँ पूछा उन्होंने, बट अगर इफ ही इज राइटिंग दिस तो मेरे को डेफिनेट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इस आदमी ने सेक्स